हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। किस पर? शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। देखो बेटा, टेंस वगैरह सब आपको आता है। अरे हमने पढ़ाया, जो लड़के नए जुड़ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो हमारी सलाह है कि सबसे पहले आप पाठक से पूरा टेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि जब तक आपको टेंस नहीं क्लियर होगा तब तक अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब सब कबड्डी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा वाक्य होगा, ये देखो ऐसे वाक्य होगा। इस वाक्य के दो भाग होंगे। एक भाग यहां से यहां तक चलेगा, दूसरा यहां से यहां तक। एक भाग यहां से यहां तक आएगा, दूसरा यहां से यहां तक। एक भाग यहां से यहां तक आएगा, दूसरा यहां से यहां तक। ठीक है, तो जिस भाग में शर्त लगी होगी, दो भाग होंगे, एक भाग में शर्त लगी होगी, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो जिस भाग में शर्त लगी होगी उसको पाठक ने नाम दिया कंडीशनल पार्ट। कंडीशनल पार्ट माने शर्त वाला भाग जिसमें शर्त लगी है, और जिसमें शर्त नहीं लगी होगी उसको नाम दिया गया फ्रेश पार्ट। फ्रेश पार्ट, या आप इसे कह सकते हो प्रिंसिपल क्लास, यह सबऑर्डिनेट क्लास। यह प्रिंसिपल क्लास होती है और यह सबऑर्डिनेट क्लास होती है। बात पक्की? गुड। अब देखो बेटा, अगर दोनों भागों के अंत में गा गा, गी गी, गे गे आता है, तो यह समझ जाना कि यह प्रेजेंट और फ्यूचर का कंडीशन है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जबकि पहचान फ्यूचर के है। देखो, गा गेगी इसमें भी है, गा गेगी इसमें भी है, लेकिन इसको नाम दोगे क्या? प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो शर्त वाला भाग है, जो कौन सा भाग है? शर्त वाला भाग यही है। इसको आप बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट में। किसमें बनाओगे? प्रेजेंट में। जबकि पहचान हिंदी में क्या है? फ्यूचर की। बनेगा किसमें? प्रेजेंट में। और जो फ्रेश वाला पार्ट है इसे आप फ्यूचर में ही बनाएंगे। क्वेश्चन समझ गए? फिर से एक बड़ा सा वाक्य होगा, उस वाक्य के दो भाग होंगे, दोनों भागों के अंत में गा गा, गी गी, गे गे लगा होगा। अब आपको ट्रांसलेशन करना है, तो जिस भाग में शर्त लगी है उसको आप बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट टेंस में। जबकि पहचान के अनुसार जाना चाहिए फ्यूचर टेंस में। बनाएंगे किसमें? आप प्रेजेंट में। और फ्रेश वाले भाग को किसमें बनाओगे? फ्यूचर में। जैसे लिखा हुआ है, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। यह वाक्य, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। एक वाक्य, एक वाक्य कितने भाग हैं? दो भाग हैं। दोनों भागों के अंत में देखो गा गा लगा ना। तो बताइए शर्त वाला भाग कौन? शर्त क्या लगी है? यदि वह यहां आएगा, यही शर्त लगी है। तो शर्त वाले भाग को पहचान फ्यूचर में है, लेकिन बनाना किसमें है? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो बन जाएगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट टेंस आपको बनाना सिखा दिया गया। एक एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक। यह के अंग्रेजी बेटा एफ, वह के अंग्रेजी ही, आना के अंग्रेजी कम। अब ही एक वचन है, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन।
इफ ही कम्स हियर, तो की अंग्रेजी कामा लगेगी। आगे वाले वाक्य को बनाओगे फ्यूचर में, बोलो क्या बनाओगे? आई शैल बीट हिम। पढ़ो क्या बन गया? इफ ही कम्स हियर आई शैल बीट हिम। अब इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो बना दो, दोनों भाग नेगेटिव बना दो, ये बना दो, ये बना दो, अर्थ के अनुसार एक बना सकते। तो शैल लगाओगे कि यहाँ भी लगाओगे? बोलो वे लगेगा, कारण कि देखो धमकी है ना। तो इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम, आई के साथ शैल लगता है ना, लेकिन धमकी वाले मामले में क्या लगता है? विल लगता है, इसलिए यहाँ पर आई विल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बना सकते हो इफ ही डज नॉट कम हियर आई विल मीट हिम, यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। इफ ही कम्स हियर आई विल नॉट मीट हिम, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे नहीं पीटूंगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव बना दो। इफ ही डज नॉट कम हियर आई विल नॉट मीट हिम, यदि वह यहाँ नहीं आता तो मैं उसे नहीं पीटूंगा। लेकिन जब आपको इंट्रागेटिव बनाना है तो जो भाग मेन वाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है बेटा, मेन वाक्य है, इसको आपको इंट्रागेटिव बनाना पड़ेगा। क्या बना? बोलो विल आई बीट हिम इफ ही कम्स हियर, will I not beat him if he comes here? Why will I beat him if he comes here? Why will I not beat him if he comes here? पक्का? तो बहरहाल ये मूल कंसेप्ट समझ गया ना। जैसे कहा बेटा अगर वह तेज दौड़ेगी, अगर वह तेज दौड़ेगी तो वह गाड़ी पकड़ लेगी ना बेटा। अब देखो दोनों भागों के अंत में गागा है बेटा, तो शर्त क्या लगी है? यदि वह तेज, अगर वह तेज दौड़ेगी, तो अगर के लिए क्या लगा बेटा? एफ। वह सी, दौड़ना के लिए क्या होगी? रन। एक वचन तो दूसरा बहुवचन। इफ सी रन्स, बोलो फास्ट, तो कहने क्या लगाओगे? कामा। वह गाड़ी पकड़ लेगी, बोलो क्या होगा बेटा? सी विल कैच द ट्रेन। बन गया। इफ सी रन्स फास्ट, हम लोग जो है बोलते हैं, सोचते हैं बहुत शुद्ध बोलते हैं, हम लोग हिंदी गलत बोलते हैं बेटा। अंग्रेज जो बोलता है वह शुद्ध बोलता है। हम लोग कहते हैं यदि वह तेज दौड़ेगी तो वह गाड़ी पकड़ लेगी, यानी कि हवा हवाई। जबकि अंग्रेज क्या बोलता है? यदि वह तेज दौड़ती है, अरे प्रेजेंट में दौड़ेगी तब तो फ्यूचर में पकड़ेगी। इसका मतलब उनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, इफ सी रन्स फास्ट शी विल कैच द ट्रेन। नेगेटिव इंटरगेटिव बना लोगे ना बेटा? पक्का। आप देखो बेटा, एक बड़ा सा वाक्य होगा, उस वाक्य के कितने भाग होंगे? दो। उस वाक्य के कितने भाग होंगे? दो। अगर जिस भाग में शर्त लगी होगी उसको नाम क्या दिया? कंडीशनल पार्ट। और जिसमें शर्त नहीं लगी उसको क्या नाम दिया? फ्रेश पार्ट। ठीक है, अगर दोनों भागों के अंत में ता ता, ती ती, ते ते आता है तो यह समझ जाना कि यह पास्ट का कंडीशनल है। पास्ट का कंडीशनल। ऐसी स्थिति में यह वाक्य दो ढंग से आप बना सकते हो। कितने ढंग से? दो ढंग। पहला, अगर शर्त वाले भाग को पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो आगे वाले वाक्य में कर्ता प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर शर्त वाले भाग को पास्ट परफेक्ट में बनाते हो तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वाक्य बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कहा रहा, यदि
वह बाजार जाती तो वह पुस्तकें खरीदती। क्या लिखा है? यदि वह बाजार जाती तो वह पुस्तकें खरीदती। देखो बेटा, दोनों भागों के अंत में ताता थे आया, आ गया ना। अब ऐसी स्थिति में इस भाग को हम दो ढंग से ट्रांसलेट करेंगे। शर्त वाले भाग को बनाओ पहले पास्ट में, बोलो शर्त वाला भाग यही है तो बनाओ बेटा, इफ सी वेंट टू मार्केट, यही बनेगा। इफ सी वेंट टू मार्केट तो क्या अंग्रेजी क्या था बेटा? कामा। तो वह पुस्तकें खरीदती। करता उड़ लग करके वर्ग की फसपा, उड़ की जगह शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मॉडल की कोई भी पास्ट भाग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि यही भाव आ रहा है, क्या लगाओगे? से उड बाई द बुक्स, दोनों पड़ोटा बन गया। If she went to market, she would buy the books। ठीक, अब इसी वाक्य को हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगर शर्त वाले भाग को बनाओगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड हैव लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म होगी। उड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, अर्थ के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं दूसरी स्टाइल। इसको बनाओ पास्ट परफेक्ट में, बोलो इफ सी हैड गॉन टू मार्केट, कामा, तो कर्ता उड हैव लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म, बोलो सी उड हैव, बाई का थर्ड फॉर्म, बॉट द बुक्स। पक्का? If she had gone to market, she would have bought the books। अब लड़का पूछेगा जो पढ़ने वाला, गुरुजी हिंदी एक है, अंग्रेजी दो बनाया हो, कह रहे दोनों सही है, तो क्यों सही है बताइए ना, जानना चाहोगे? मैथ पढ़ते हो बेटा, बताइए बेटा। माना कि ए बराबर बी, तो ए धन दुई बराबर बी धन दुई, बताइए किसी सेहत पर कोई फर्क पड़ा? ए बराबर बी है तो जितना माल इधर जोड़ा उतना माल उधर जोड़ दिया, आपको बैलेंस है। वही काम यहाँ किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजी दिमाग कैसे काम करता है उसको देखो, हमेशा बैलेंस करके चलता है। बैलेंसिंग का सिद्धांत आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाए थे। जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे तो वही सिद्धांत हर जगह लागू होगा। अब देखो यहाँ क्या क्या, यह पास्ट इंफिनिट था, इसमें यहाँ क्या क्या बढ़ाया बोलो? यहां बढ़ाया हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैड तो इसलिए हुआ कि पास्ट टेंस है, इसलिए हैव का पास्ट फॉर्म आया हैड, लेकिन सच्चाई बढ़ाया क्या आपने? हैव बढ़ाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ाई है। तो यहां पर क्या बढ़ाया? उड़ में हैव बढ़ाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ाई है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? बैलेंस है। इसका मतलब वाक्य है सही। ठीक है, इसी वाक्य को तीसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे? इफ काट दो, हैड को इफ की जगह लगा दो, बोलो क्या होगा? हैड सी गॉन टू मार्केट, कामा सी वुड हैव बॉट द बुक्स। ठीक है बेटा, यानी यह वाक्य हम तीन ढंग से लिखे। ये तो आपको समझ आ गया। ये दूसरा क्या हुआ? बैलेंस किया, जितना माल यहां बढ़ाया उतना माल वहां बढ़ा दिया, वाक्य बैलेंस है। और ये जो तीसरा बनाया इसे कहते हैं इन्वर्जन स्टाइल। क्या कहते हैं बेटा? इन्वर्जन स्टाइल में सहायक या कर्ता पहले आ जाती है, इंट्रागेटिव। देखो वहां क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ हेड जो है इफ का भी काम कर रहा है, हेड तो है ही। पक्का? गुड। जैसे कहा गया यदि वह उत्सव में गीत गाती
तो मैं उसे इनाम अवश्य देता। यह वाक्य है, यदि वह उत्सव में गीत गाती तो मैं उसे इनाम अवश्य देता। देखो बेटा, दोनों भागों के अंत में ताता थैया है कि नहीं है? इसका मतलब यह पास्ट का कंडीशनल है। कितने ढंग से बन सकता है? 3 ढंग से भी समझाया। बना दो बेटा। यह अंग्रेजी बोलो, इफ वह उत्सव में गीत गाती, सी sang a song in the function। ना बेटा, अब तो कह रही क्या लगा कामा, मैं उसे इनाम अवश्य देता। अवश्य की अंग्रेजी क्या होता है? मस्ट। ठीक है, तो बोलो क्या होगा? आई मस्ट ना रिवार्ड है, रिवार्ड है, बन गया। अब इसी बात को आप पास्ट परफेक्ट सुनाइए। क्या बनेगा? इफ सी हैड sung a song in the function, बोलो, I must have rewarded her। ना इन्वर्जन स्टाइल बनाओगे, इफ काट दो, हैड को इफ की जगह लगा दो, पूरा वाक्य उतार दो। क्लियर? यदि वह उत्सव में गीत गाती तो मैं उसे इनाम देता। कंसेप्ट क्लियर हो गया? दोनों ढंग से बना। तीसरे ढंग से किसे बनाओगे? इफ काट दो, हैड को इफ की जगह लगा दो, इन्वर्जन स्टाइल। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, इस पर एक नियम और है कि कपोल कल्पना वाले वाक्यों में, क्या कपोल कल्पना क्या है? कपोल माने गाल, कल्पना माने कल्पना करना। यदि कि गाल बजाना यानी कि कोरी कल्पना, यानी कि ऐसी कल्पना करो जो असंभव। उन वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। कैसी क्रिया? और यह सदैव पास्ट टेंस में होती है। किसमें होती है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का नियम आपके सामने लिखा है, बना देते हैं। सिखाया, यदि वह पक्षी होती, यानी यदि वह चिड़ै होती तो वह आकाश में उड़ती। यह वाक्य है, यदि वह पक्षी होती तो वह आकाश में उड़ती। तो दोनों देखो ताता है ना, तो शर्त वाला भाग कौन है? यही है। शर्त वाले भाग को बनाओ किसमें? पास्ट टेंस में बनाओ। यह के अंग्रेजी इफ, वह के अंग्रेजी सी, वह होती, होना का थी बी, बी की पास्ट फॉर्म लगेगी वाज और वर। तो बताइए सी के साथ क्या लगाओगे? वाज। इफ सी वाज ए बर्ड ना बेटा, इफ सी वाज ए बर्ड तो क्या अंग्रेजी कमा, कर्ता उड़ लग करके वर की फर्स्ट फॉर्म, सी उड फ्लाई इन द स्काई। यही बनाया, लड़के ने बनाया, हमारे विद्यार्थी ने वाक्य बनाया, गुरु ने उसको काट दिया। लड़का जानना चाहता है गुरु जी क्यों गलत है? तो गुरु ने कहा मूर्खाचंद, यहाँ वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। क्या होगा? अभी बताया ना, कपोल कल्पना वाले वाक्यों में। तो लड़के ने लगाया वाज, गुरु जी ने कहा क्या होगा? वर होगा। लड़का जानना चाहता है गुरु जी वर क्यों होगा? कक्षा 1 से 12 तक हमने पढ़ा, वहां हमको यह बताया गया कि सी जो है वह एक वचन है। तो एक वचन है तो गुरुजी वाज सही है। यहाँ वर क्यों आएगा ये बताइए। उन्होंने कहा तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? नियम रटा रहे हो, उसको समझाओगे, समझाना चाहिए ना बेटा। वर क्यों आएगा यह लड़का जानना चाहता है, तो तुम जानना चाहोगे? पक्का? आइए बेटा, इस वाक्य में जो यह सी लिखा है, लड़की क्रिया है, लड़के क्रिया कि बुढ़िया क्रिया है? अरे यार लड़की क्रिया है, यानी कि ओरिजिनल रूप क्या है लड़की का? सी जो है
यहाँ पर लड़की क्या है, बुढ़िया क्या है? अरे बुढ़िया उड़ेगी आकाश में, लड़कियों नहीं उड़ेगी। तो ओरिजिनल क्या है, लड़की। लेकिन कहने वाला क्या करा, यदि वह चिड़ै होती, यानी कि कहने वाले को उसमें चिड़ै भी दिखाई दे रही। ओरिजिनल तो लड़की है और उसमें एक चीज उसको और दिखाई दे रही, क्या, चिड़ै, पक्षी। यानी कि सी में कई चीजें दिखाई दी, दो चीजें। तो सी कई वचन हो गया, द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं है, सीधे बहुवचन होता है। यह कारण है कि यहाँ पर क्या लगेगा, बात पक्की। तो बनेगा इफ सी वर ए बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई। इन्वर्जन स्टार्ट करना है, इफ काट देना वर्ब को, इफ पक्का। तो ये हमने आपको आज कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया, बात पक्की। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? थैंक यू, बाकी करो।